श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन प्रभु के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और आज के इस सुंदर एकादशी के दिन आप सब महाप्रभु जी के कृपा पात्र वल्लभीय जन जो सर्वोत्तम जी के रसपान में यहाँ विराज रहे हैं, आप सबके हृदय में विराजमान श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, श्री श्याम सुंदर, श्री यमुने महारानी माँ, श्री गोवर्धन नाथ जी व श्री वल्लभ कुल परिवार अपने गुरुदेव के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और आप सब वल्लभियन के चरणों में भी मेरे साष्टांग दंडवत प्रणाम। लोक अपना प्रारंभ हुआ, यज्ञ भोक्ता यज्ञ कर्ता चतुर्वर्ग विशारद। तो उसमें अपन 93rd माने 93वां नाम का स्मरण कर रहे थे कि यज्ञ भोक्ता। कल जो अपना स्मरण चल रहा था, यज्ञ भोक्ता के नाम का स्मरण चल रहा है। और इस संदर्भ में अपन ने ये स्मरण किया कि महाप्रभु जी ने भी अपने समय में जैसे सोम यज्ञ आदि यज्ञ क्यों है महाप्रभु जी ने, क्योंकि अपनी कुल परंपरा थी। पर महाप्रभु जी ऐसे ज्यादा नहीं करे यज्ञ, महाप्रभु जी ने ज्यादा यज्ञ नहीं किया। मैंने कल ही बताया आपको कि महाप्रभु जी तो दैवी जीवों के उद्धार के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। आगे आने वाली पीढ़ी, आज तक की पीढ़ी को कभी कोई भ्रमित नहीं कर सके, इसलिए महाप्रभु जी ने इतने इतने ग्रंथ प्रकट किए हैं अपने लिए। ये सब अपने लिए इतना परिश्रम किया महाप्रभु जी ने। तो आपको तो अहर्निश फिर सुबोधिनी जी प्रकट करना, तो ठाकुर जी को रसात्मक स्वरूप प्रकट करना हो, तो इसलिए आपके आध्यात्मिक स्वरूप यज्ञ को महाप्रभु जी ज्यादा नहीं करते थे। पर यहाँ महाप्रभु जी का नाम है यज्ञ भोक्ता। गुसाई जी आपको स्मरण करते हुए कह रहे हैं, तो इस समय गुसाई जी ने जब महाप्रभु जी का ये नाम स्मरण किया तो आपको साक्षात श्री जी बाबा के दर्शन हो रहे महाप्रभु जी के रूप में। सारस्वत कल्प में जो भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण की लीला का इनको स्मरण हुआ है। महाप्रभु जी साक्षात, गुसाई जी कहते हैं कि वस्तुतः कृष्ण एव ही, वास्तव में कृष्ण ही हैं, पर आचार्य रूप से प्रकट हुए। कृष्ण तो पहले भी थे, महाप्रभु जी के प्रकट होने के पहले क्या कृष्ण नहीं थे? या कृष्ण मान लो पूरे वल्लभ कुल परिवार और अपन सब चले जाएं तो क्या कृष्ण नहीं रहेंगे? कृष्ण तब भी रहेंगे। कृष्ण तो अहर्निश आद्य स्वरूप है श्री कृष्ण का। पर रहने से क्या होता है भाई? उनके स्वरूप को अपन अनुभव कर सकें, लाभ ले सकें, पहचान सकें और अपने पूरे जीवन को अपन कृतार्थ कर सकें, तब बात है ना। तो ये महाप्रभु जी ने किया। नहीं तो महाप्रभु जी के प्राकट्य के पहले तो श्री कृष्ण थे। पर यहाँ गुसाई जी ने जब ये नाम का स्मरण किया, उस समय आपको साक्षात भगवान श्री कृष्ण की सारस्वत कल्प की लीला याद आई। और उस समय प्रभु ने कैसे यज्ञ, अलौकिक गोवर्धन यज्ञ किया था, उस संदर्भ में अपन थोड़ा स्मरण कर रहे थे। 15 मिनट का समय है, आज भी थोड़ा कर लें, एकादशी का दिन है। तो कल अपन ने देखा कैसे ब्रजवासी सब गोवर्धन की परिक्रमा में निकले। नंद बाबा, यशोदा जी, ब्रजभान जी, कीर्ति रानी आदि, ललिता जी, विशाखा जी और अष्ट सखियां, वो तो स्वामी जी के पास रह गई। अब 7 साल के ठाकुर जी हैं, 9 साल के कीर्ति रानी की लाडली अपने स्वामी जी श्री राधा जी हैं। वैसे भी देखो क्या होता है, जब अपन परिक्रमा में निकलते हैं ना, अपने साथ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं आनंद से, वो भी चलते हैं अपने साथ। हाँ, हम भी परिक्रमा करेंगे, अपन बोलते चल, पर बार बार अपना ध्यान जाता है, अपने मन में रहता है, बेटा तू ऐसे करना, ये बंडी कर लेते हैं, इसमें बैठ जा, तेरे छोटे छोटे से पाँव हैं, दुखेंगे, ऐसे बोलते हैं। तो बोलते नहीं मैं हम चलेंगे, थोड़ी दूर चलते हैं, फिर अपन फिर उनको बोलते हैं बैठ जा, बंडी पे बैठ जा। ऐसे ही जब यशोदा माँ ने और नंद बाबा ने लाला से पूछा, लाला तू चलेगो परिक्रमा में? क्योंकि सजेशन ठाकुर जी का ही था ना प्रभु ने सजेशन दिया था। अमावस की रात, कुहू की अमावस की रात है, सब पूरे गिरिराज जी के अंदर
घी के प्रज्वलित दीपक चारों तरफ प्रकाशित हो रहे हैं और उसमें गिरिराज जी की शोभा अवर्णनीय है। ऐसे लगता था स्वर्ण में गिरिराज जी, और जब ठाकुर जी सामने आए तो गिरिराज जी अपने आप को कैसे छिपा सकते हैं। गिरिराज जी रत्नमय प्रकट हो रहे हैं, चारों तरफ गिरिराज जी की ऐसी रत्नमय शोभा, ऐसी सुंदर आपकी तेजोमय शोभा कि सब ब्रजवासी भाव विभोर हो गए कि हमारे ब्रज में नंद बाबा विचार करने लगे, धन्य हो कन्हैया, मेरे हृदय का भर भर के तेरे को आशीर्वाद है कि मुझे 90 साल हो गए पर आज तक मैंने कभी गिरिराज जी के हमारे ब्रज में रहते पर दर्शन नहीं किया, पर आज तूने हमको ऐसे अलौकिक स्वरूप के दर्शन कराए, बार बार हृदय भाव से भरता है। पर अति प्रेम के कारण ठाकुर जी से कहते हैं, अरे लाला तू चलेगो क्या परिक्रमा में? हम बाबा देखूंगो। तो नंद बाबा ने खुद ही कह दियो, बोले लाला तू एक काम कर, अब तू तो बाद में करियो, ऐसे भी आतो ही रहे ना, हम कर लेते हैं, आज तू आराम कर। फिर देख सवेरे बहुत पूजा को प्रकार है, तो पूजा तुझे करवानी है, अब हमको तो खबर ना है, तू जैसे बोलेगो वैसे ही होएगो। तो बोले तू आराम कर। हाँ बाबा मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अब ठाकुर जी को तो दूसरी लीला करनी थी, वो लीला मैंने कल आपको बताई संक्षिप्त में। ललिता जी आई, ललिता विशाखा सखी दोनों आई हैं, बाकी की 6 सखियां स्वामी जी के पास है। और स्वामी जी ने कहा कि ललिता अभी शाम माने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को ले आएगी, तुम एक काम करो 2 गद्दियां बिछाओ और बीच में चौकी रखो, उस पर चौपड़ रखो, सारी चौपड़ खेलवे की तैयारी। उसके बाद उतने में ललिता जी विशाखा जी आए, प्रभु राह देख ही रहे हैं, और उस समय उन्होंने कहा आपको प्राण प्यारी जी उन्होंने याद कियो है? हाँ अभी आयो। तो ठाकुर जी माने कौन सो सुंदर श्रृंगार है ठाकुर जी को, जरी के चाकदार वागा, लाल सूथन, हाँ, और पटका धारण किए, कुल्हे, क्या शोभा है ठाकुर जी की, कुल्हे, और 7 चंद्रिका की मोर शिखा आपने धारण करी, सुंदर रत्न जटित सिरपेच, हाँ, और रत्न जटित तिलक, खूब बाजूबंद, कड़ा आदि सब हीरा मोतीन के ऐसे धारण करे। ठाकुर जी की शोभा अद्वितीय हो रही है उस दिन। ललिता जी विशाखा जी आई, बोले आप पधारो। तो इधर से ललिता जी ने हाथ पकड़ा, उधर से विशाखा जी ने पकड़ा, और दोनों ठाकुर जी को पधराए के ले आए स्वामी जी के तंबू में। डेरा लगे भाई, 7 दिन के लिए अस्थाई घर हुआ गिरिराज जी में, परमानेंट घर तो सबके ब्रज में आते। तो गिरिराज बाबा तो मध्य में विराज रहे, वन तो वहां पर सबके डेरा लगे, पूरे डेरा चारों 14 माइल 14 कोस गिरिराज जी की परिधि के अंदर ये डेरा लगे बैठे, और एक एक डेरा सबके, हर एक डेरा का एक एक प्रकार और एक एक निशान अलग। वो स्वामी जी का, वो अपने नंद बाबा को, वो ब्रजबान जी को, वही प्रकार आज चलता है। आज जब अपन परिक्रमा में जाते हैं ना, तो उस समय देखते हैं कि हम अपने तंबू को अपन कहां से पहचानते हैं भाई? 2-3 हजार भगवतीय वैष्णव परिक्रमा में आए, ब्रज की परिक्रमा में। अपन अपने डेरे को कैसे पहचानते हैं मालूम है? झंडे को देखकर, झंडे के रंग को देखकर, वो पीला झंडा, अपना तंबू वहां है। इस तरह सबके अपने अपने वहां पर डेरे लगे हुए हैं, और ललिता विशाखा जी ने आपको ले आए, कल विस्तार से हो गए तो आपको वहां पर ले आए हैं, और ठाकुर जी और स्वामी जी विराजे। स्वामी जी ने कहा आओ प्राण प्यारे, मैं तो कब से आपको याद कर रही हूँ। ठाकुर जी ने कहा ऐसो प्यारी जू, मैंने भी नंद बाबा आदि सबको गिरिराज जी की परिक्रमा में भेज दियो। मैं देखो एक बार वो प्रारंभ हो जाए, फिर उनकी परिक्रमा हो, जब तक मैं फिर आपके सन्मुख आ जाऊं, आपके दर्शन करूं, मुझको भी आपकी याद आ रही थी। ऐसे कहकर आप वहां पर विराजे। बोले प्यारे आज तो एक काम करते हैं, आज तो चौपड़ खेले। तो ठाकुर जी ने कहा बहुत सुंदर, आप जैसी आज्ञा करो। बोले आज ऐसे नहीं खेलेंगे, ऐसे नहीं खेले। तो बोले कैसे खेलेंगे? तो बोले आप ऐसा करो, एक एक आभूषण धरो, आप मैं धरूं और आप धरे। तो उस दिन ऐसे स्वामी जी ने जैसे अपनों हाथ को कड़ा रखो, तो ठाकुर जी ने भी अपने हाथ को कड़ा रखो। अब वहां से जब चालू हुआ, चौपड़ चालू हुई, तो पहली येन केन प्रकारेण कैसे ही ठाकुर जी जीते। ठाकुर जी खुश हो गए, स्वामी जी ने जीतायो ठाकुर जी को। अब ठाकुर जी बड़े खुश हो गए, बोले ये तो कड़ो मैंने जीत लियो। ठाकुर स्वामी जी ने कहा ठीक है, अब चलो दूसरों। अब दूसरी जो बारी चलने लगी, तो उसके बाद ठाकुर जी ने अपने दोनों कड़ा रख दिए, स्वामी जी ने रखे। 64 कला संपन्न यद्यपि भोरी, स्वामी जी 64 कला में संपन्न है, सारी कलाएं स्वामी जी में है, पर फिर भी भोरी भारी है। पुष्टि मार्ग में, प्रभु के प्रेम मार्ग में जितने सचमुच भोले होगे, उतना ही आपका स्थान आगे होगा। चतुर जरूर होना चाहिए,
परंतु चतुरता के साथ साथ सरलता हृदय में होनी बहुत आवश्यक है। तो इस समय जब दूसरी पारी हुई और स्वामी जी ने पासे फेंके तो स्वामी जी की जीत हो गई। ठाकुर जी ने अपनो, हाँ स्वामी जी तो आप जीत गए। तो स्वामी जी ने देखा कि अगर एक आध बार ठाकुर जी को और लालच दे दें तो एक बार प्रभु को जिता दिया, फिर दूसरी बार ठाकुर जी बड़े खुश हो गए। खेल में ऐसा होता है वो। अब तीसरी बार से जो खेल चालू हुआ तो एक एक करके ठाकुर जी हारवे लगे। पहले आभूषण हारे, कुले उतार के रख दी, वो स्वामी जी ने ले ललिता विशाखा इधर ले सब। ठाकुर जी को एक एक आभूषण दिवाली के दिन स्वामी जी ने ऐसे जीत लियो। अब ठाकुर जी के कछू ना रहे हो, समझे, सब जीत लिया, एक तनिया रहे हो। तो ठाकुर जी ने बस अब खेल नहीं, बस है। ठाकुर जी ने वंदन कर लियो। इतने में ब्रह्म मुहूर्त हुआ और ललिता जी विशाखा जी ने वो जो ठाकुर जी के वस्त्रादिक थे, श्रृंगार थे, उनकी पोटली बांधी। अब ठाकुर जी ने स्वामी जी से कहा, अजी स्वामी जी अब हम जावें क्योंकि नंद बाबा आदि सब आएंगे, तो हमारे वस्त्र दे दो। हाँ, तो इस तरह कर कर, ये तो खेल है, आनंद की बात है। तो स्वामी जी ने कहा, नहीं नहीं प्यारे, ऐसे नहीं, आप जब अपने तंबू में पधारोगे तब ये ललिता आपको पोटली देगी श्रृंगार की। अरे ऐसे प्रभु वहां से पधारे हैं और पधार के वहां पर विराजमान हुए। ललिता जी विशाखा जी ने आपके वस्त्र आदि दे दिए, पुनः ठाकुर जी ने धारण किया है। धारण कर कर आपने तुरंत जल्दी स्नान किया और नहा करके बैठ गए। तो नंद बाबा आदि परिक्रमा करके आए, अरे लाला ने तो आज बहुत जल्दी स्नान कर लियो, वाह लाला तूने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे लाला को देखकर प्रभु प्रसन्न होते हैं। यशोदा जी ने आपके प्रेम से कमल पत्री करी है। देखिए आप के ठाकुर जी के दिवाली के दिन और एक्कम के दिन जिनके यहाँ अन्नकूट होता है तो उनके यहाँ ठाकुर जी के कमल पत्री होती है। ये कमल पत्री जो है ना, स्वामी जी के ही भाव से होती है। स्वामी जी कमल पत्री करके कहती है, प्राण प्यारे विवाह तो हमारे साथ हो गया, आप तो हमारे वर हो। तो ये जो कमल पत्री का भाव है ना, ये ब्याह को प्रतीक है। ऐसे होता था ना पहले, अब आजकल होता है नहीं होता है पता नहीं है, ज्यादा दूल्हों को देखते नहीं है बाप। तो पहले तो ऐसा हम भी लगाए थे, कुछ सच के गए थे। तो ऐसे ही पहले के जमाने में तो लोग काफी चंदन वंदन से अपने खूब वो बनाते थे, ऐसे माथे पर सच सच के जाते थे ऐसा। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन ऐसा होता है ना, तो उनको रिझाने के लिए, ऐसे इम्प्रेस करने के लिए जाते। तो अपने ठाकुर जी भी करें खूब श्रृंगार, तो करके आपने ऐसे कमल पत्री करें कि भाई स्वामी जी को प्रसन्नता, और करते स्वामी जी, स्वामी जी आप करें। ऐसे कमल पत्री आदि हुई और वहां से अब ठाकुर जी को आगे लेकर नंद बाबा प्रभु का हस्त पकड़ा, आपकी अंगुली पकड़ी और सारे ब्रजवासी कुछ न कुछ मांगलिक सामग्री, गोपीजन आदि तुरंत रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करें और मंगल गीत गाते गाते अपने अपने डेरों से, तंबुओं से निकल कर चले श्री गिरिराज जी की ओर। उस समय गिरिराज जी का जो पूजन को मुख्य प्रकार हतो जो ठाकुर जी ने किया वो था आन्योर। आन्योर को हतो, ये नहीं हतो जो आज को है, ये अभी 75 साल से कुछ हुआ है। पहले आन्योर में जो पहला अन्नकूट सारस्वत कल्प में हुआ था वो आन्योर, आज को जो आन्योर है ना वहां पर। और प्रमाण ये है कि क्या हुआ कि सब वहां पर आए। उसके बाद गर्गाचार्य जी भी पधारे हैं और गर्गाचार्य जी नंद बाबा से पूछते हैं, अब कन्हैया से बोलो कि आगे क्या करना है। तो नंद बाबा बोलते, लाला अब क्या करें, गिरिराज बाबा की कैसे पूजा करें। तो उस समय ठाकुर जी ने बता दियो गर्गाचार्य जी को कि सबसे पहले ठाकुर जी को गाय प्रिय, गोवर्धन जी को, अपने गिरिराज बाबा को गाय बहुत प्रिय, तो पहले गाय के दूध से स्नान होगो। हाँ, और उसके पहले भी, दूध के पहले मानसी गंगा के जल से स्नान होए। तो सब बड़ेन को आगे दे के प्रभु चले हैं, प्रभु के मंगल गीत गाते, हाँ गिरिराज बाबा के गीत गाते वहां से आगे चले। चलते हुए सब प्रभु के सन्मुख आए हैं वहां पर, और जैसे जैसे प्रभु कह रहे हैं वैसे वैसे गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से ऐसे पूजा कराई। तो कैसे पूजा कराई है, जैसे आज अपन दर्शन करते हैं वायु प्रकार से। पहले मानसिक जन गंगा के जल से स्नान कराया, फिर सुरभि के गाय से खूब गिरिराज बाबा को अभिषेक किया। आज तो गिरिराज बाबा के प्रसन्नता की कोई पार नहीं है, इतने आनंद में है कि सामने साक्षात नंद नंदन वहां ठाड़े हैं, दोनों एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं। और ऐसे आपने खूब
प्रेम पूर्वक गिरिराज बाबा को अभिषेक कियो, वापस जल से स्नान कराया और आपको सुंदर धोती उपरना धरायो, पीतांबर धराए, सुंदर से फूलन की माला धराई और कुमकुम को तिलक कियो। तिलक करने के बाद पहले आपको कुनवारो तो भोग धरियो। तो ये क्या है, लघु ब्रेकफास्ट है, क्योंकि असली अन्नकूट आएगा तो उसमें देर होगी ना, तो थोड़ा सा पहले भोग धरा और भोग धर के अपने लाला आदि ने थोड़ा सा ले लियो, ग्वाल पालन ने ले लियो, सबने होने के बाद अब ठाकुर जी ने कहा कि जो जो अपनी सामग्री लाए हो सब गिरिराज बाबा को भोग धरो, जो जहां है वहीं से धरो, जहां वहां पर धरो। अब इतनी सामग्री लाए थे, सब जो टोकरियां थी ना, एक दूसरे तीसरे चौथे पांचवी छठी ऐसे जैसा था वैसा सब लगाने लगे और इतनी टोकरियां इतनी बढ़ गई। और उसके साथ साथ सखड़ी तो वहीं सिद्ध हुई, नंद बाबा के घर की, ब्रजभान जी के घर की और सब ब्रजवासिन के घर की। और वो जो सखड़ी माने, सखड़ी जानो ना, चावल माने सीजे भय चावल, जो अपन यहाँ पर धानी की देखते हैं अन्नकूट, यहाँ पर वल्लभ कुल में तो सखड़ी अरोगा में, वल्लभ कुल सखड़ी अरोगाते हैं, ऐसी एक मर्यादा है, वेद की मर्यादा है। तो सखड़ी माने चावल, चावल की वहां पर एक कोर बनाई गई, कोर बनाकर उसमें चावल के ऐसे गंपा, ऐसे पूरे छाप लाला के उसमें भरे गए, खूब भरने लगे। इतना हो गया, इतनो बढ़ गयो कि सामने जो गिरिराज जी का शिखर था 14 कोस ऊंचा, नहीं 7 कोस ऊंचा, 14 कोस तो ऐसे लंबा चौड़ा था, 7 कोस के गिरिराज जी ब्रजवासी ने इतने प्रेम से इतनी सकड़ी धराई कि 7 कोस के गिरिराज जी छिप गए उसकी आड़ में। ऐसे लग रहा था जैसे गिरिराज जी का श्याम स्वरूप और वो सखड़ी का श्वेत स्वरूप, माने राम जी, भगवान श्री बलराम और श्री कृष्ण दोनों संग संग खड़े हो। क्योंकि ये अन्न का एक दूसरा कोट खड़ा हो गया, दूसरा पर्वत खड़ा हो गया, इसलिए इस उत्सव का नाम, ठाकुर जी ने तो गोवर्धन यज्ञ किया था पर ब्रजवासियों ने प्रेम से करने लगा, वाह क्या अन्नकूट हुआ है तो तब से इस उत्सव का नाम पड़ गया अन्नकूट, अन्नकूट हो गया, अन्न का कोट बन गया। अन्न का कोट माने एक बड़ा पर्वत बन गया। और कितना बड़ा पर्वत बना है, जब प्रभु ने नंद नंदन श्याम सुंदर ने जब अन्नकूट भोग धरे हो तो अपने गिरिराज बाबा को, तो गिरिराज बाबा जितने ऊंचे थे उतना ही सखड़ी का कोट धर गया। अब प्लीज डोंट आस्क दिस क्वेश्चन कि कैसे गए होंगे, कैसा ऊपर धरेंगे, वो प्रभु जानते हैं कभी आपको दर्शन दे तो पूछ लेना, उस समय भी साधन रहे होंगे। आज विज्ञान कोई आज ही नहीं हो, बहुत पहले से ऐसे विज्ञान है कि आज भी लोगों की बुद्धि चकरा जाती है, इतने माने अनुपम चीजें आती है कि आज भी लोग विचार करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसी बात नहीं है, विज्ञान तो पहले से ही है, विशेष प्रकार का ज्ञान वही विज्ञान, और क्या। तो इतना हुआ और सब तैयारी, सब तरफ भोग सज गए, तुलसी अर्पण करी गई। अब इतने भोगों में तुलसी कब अर्पण करें, या के लिए क्या किया, एक तुलसी की माला बनाकर अपने जो सामने सकड़ी को जो कोट हतो ना, अन्न को कोट, उसको ऐसे सकड़ी धर दी गई। अब इसके बाद भाव से ठाकुर जी चतुर्भुज रूप से दर्शन दिए ना देवता के रूप, तो 4 गुंजे धराए चारों तरफ। आज भी जो अपन कोट के दर्शन करते हैं 4 गुंजा, ये ठाकुर जी के 4 हस्त कमल है और इसके बीच में एक बड़ो शिखर। तो ठाकुर जी को मुखारबिंद ऐसे सुंदर, उसको केसर की कमल पत्री आदि करके उसको धरते हैं। ऐसे सुंदर रूप से अन्नकूट की सजावट कर दी। अब नंद बाबा ने कहा, लाला अब क्या? बोले बाबा विनती करो ठाकुर जी से कि प्रभु आप अरोगो। तो नंद बाबा ने कहा, जैसे भी हमसे बन पड़ा हमने कियो, प्रभु आप कृपा करके अरोगी। और इतने में क्या हुआ कि जब ब्रजवासियों ने विनती करी प्रेम से, तो एक तो नंद अपने नंद बाबा को हाथ पकड़े, उंगली पकड़े खड़े, और उसी समय गिरिराज जी के मध्य में से एक ऐसा सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ जिसके सहस्त्र भुजाएं थी, जिनकी सहस्त्र भुजाएं, और वो भुजा धारण कर कर, विशाल स्वरूप धारण कर कर आप गिरिराज जी के शिखर पे विराजे और प्रकट होकर कहने लगे, अहम शैलोस्मी, मैं ही गिरिराज हूं। ऐसे गिरा अपने भागवत जी में कहते हैं, अहम शैलोस्मी, मैं शैल पर्वत मैं ही हूं, मतलब मैं ही गिरिराज हूं। ऐसे कह, अरे ब्रजवासी तो सब चारों तरफ से भाव पूर्वक दर्शन करने लगे, क्या सुंदर आपका दिव्य स्वरूप। और मन में सोचने लगे, ये तो अच्छा हुआ कन्हैया ने हमको दर्शन करा दिए, नहीं तो हम तो ऐसे ही रह जाते, बिना दर्शन के रह जाते। और ऐसे उन पे वारे गए। और इतने में उन्होंने क्या देखा,
नंद बाबा ने कहा, बाबा ब्रजभान जी ने, राधा रानी, अपने यशोदा जी मैया ने, सब ब्रजवासी कहने लगे, अरे प्रभु आप तो कृपा करके हमको दर्शन दिए, हमारे अहोभाग्य, आप कृपा करके अरोगो, ऐसे सबने विनती करी। लेकिन उस समय सब ब्रजवासियों ने एक अद्भुत बात देखी है। वो क्या थी, ये अपने कीर्तनों में आता है, सूरदास जी ने सरस लीला बोलकर वर्णन किए, तो उसमें ये बात का वर्णन आता है कि बृषभानपुरा से जब बृषभान जी वहां से पधारे तो उनकी एक दासी है, समझे, बहुत बड़ी उम्र की दासी थी, 70-75 साल की, बदरोला जी उनका नाम। तो घर में सबसे बड़ी बूढ़ी थी। तो आपने बदरोला जी को कहा कि मैया आप जरा यहीं रहियो, क्योंकि हम जा रहे हैं, तो यहाँ कोई घर पे रहे तो अच्छो है। तो बरसाने में अपने घर के ऊपर बदरोला जी को वहां पर आपने पधराया, कहा कि तुम आप यहीं रहो और हम जब तक ये उत्सव में जाके आते हैं तब तक आप जरा घर की रखवाली करो। उन्होंने कहा ठीक है। अब क्या हुआ कि दूसरा 4-5 दिन तो ऐसे हो गए, और जिस दिन अन्नकूट धरा गया उस दिन भगवत कृपा से सबकी सामग्री तो ठाकुर जी के सामने आ गई। अब बदरोला जी के मन के अंदर विरह ताप जागा, अरे देखो सब ब्रजवासी का सौभाग्य कि आज सब अपने अपने सामग्री, हाँ, गोवर्धन यज्ञ में वो लोग धरेंगे और प्रभु साक्षात अरोगेंगे, मैं एक रह गई, बिना ठाकुर जी को भोग धरे मैं रह गई। तो ऐसे अपने आप में बहुत विरह ताप करने लगी। और उस समय बदरोला जी मतलब दही बिलो रही थी, दही की बिलोवन कर रही थी और मन में ताप कर रही। ताप करते करते नेत्रन में प्रेम के अश्रु आ गए, विरह के अश्रु आए। देखो मैं एक रह गई, अगर कैसे मुझे ये सुख सौभाग्य कब मिले। और ये जब ऐसे यहाँ पर मन में चिंतन कर रही थी, उस समय क्या हुआ कि सब ब्रजवासियों ने देखा कि ठाकुर जी अभी कोई सामग्री पहले निमा की नहीं अरोगे। सबसे पहले प्रभु ने अपना एक हस्त कमल वहां से लंबाना चालू किया, इतना बड़ा हस्त कमल, लेकिन ऐसे जैसे कोई माने जैसे एक हाथ लंबा होते ही चले गया। ब्रजवासी देख रही है हाथ कहां जा रहा है, माने प्रभु के एक सीमा तक के हस्त थे, बहुत विशाल थे, पर उनमें से एक हाथ एक दिशा में, माने बरसाने की दिशा में एक हाथ बढ़ रहा है। अब बढ़ते बढ़ते जहां तक दिखा वहां तक तो ब्रजवासियों ने देखा कि भाई ठाकुर जी का ये गिरिराज बाबा का हाथ इतना तो बड़ा, अब उसके आगे भी और बढ़ने लगा, उसके बाद कुछ दिखा नहीं। जिस भक्त को प्रभु को जैसी कृपा करनी है प्रभु जानते हैं और वो भक्त जानता है, बाकी सबको कभी अनुभव नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि सबको अनुभव, ये तो बाद में भक्तों ने बताया तब अपने को पता चला, नहीं तो क्या पता चलता था अपने को। तो उस समय ठाकुर जी का हाथ बढ़ते 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 गया बरसाने तक, और बरसाने से भी गया बृषभान जी के घर के अंदर, जहां पर ये बदरुल्ला जी दही का मंथन कर रही है। तो अब क्या देख रहे हैं, इतने में एक प्रकाश की चमक आई। तो बदरुल्ला जी आश्चर्यचकित होके उधर से देखा जिधर से दरवाजे से आ रही है, तो वो चमक में क्या देखती है, ऐसा सुंदर सा हस्तकमल जिसमें 5 ठाकुर जी के अंगुष्ठ से लेके 4 उंगलियों में सुंदर रत्न जटित मुद्रिकाएं हैं, हाँ, और ऐसा सुंदर आपका हस्त का आभूषण और ऐसे सुंदर हस्त कमल और ऐसे कर रहे प्रभु जो है मांग रहे हैं पुष्टि मार्ग में। प्रभु प्रेम के कारण जो प्रभु पूरे जगत के पालन पोषण करता है, ज्योति रूप जगधाम जगत गुरु जगत पिता जगदीश, पर योग यज्ञ जप तप व्रत दुर्लभ सो ग्रह गोकुल ईश। इसलिए प्रभु अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी मांगते हैं। देखो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आए जिसके घर में कोई कमी नहीं है, पर वो अपने एक मित्र, छोटे से मित्र के पास आके कहता है, अरे भाई आज तो मुझे तेरे पास कुछ लेने की इच्छा हो गई। सोचो उस मित्र को कितनी प्रसन्नता हो। ऐसे आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बदरुल्ला जी समझ गई। बदरुल्ला जी ने हाथ का स्पर्श किया और उसके ऊपर ये जो ताजा माखन था ना, वो माखन और जरा मिश्री बाजू धरी थी, माखन और मिश्री ठाकुर जी के विशाल वक्षस्थ ये हस्त कमल के ऊपर धर दियो और बड़ी प्रसन्न हुई। इनके अभी तक जो विरह के अश्रु चल रहे थे वो अश्रु बदल गए, अब तो हर्षाश्रु के रूप में प्रकट हो गया। दुख भी हो तो भी आंखों के आंसू निकल ही जाते हैं, सब तो निकलते ही हैं, सभी के निकलते हैं, पर हर्ष में भी आंसू निकल जाए। हर्ष के आंसू शीतल होते हैं, दुख के आंसू गर्म होते हैं।
ऐसा थोड़ा आंसुओं में भेद है। पर देखो, आंसू बहुत कीमती चीज होती है, इसको व्यर्थ में नहीं बहाना चाहिए। दुख की तो परवाह ही नहीं करनी चाहिए। क्या दुख की परवाह करना? त्रिदुख सहनम आमृते। महाप्रभु जी कहते हैं दुख तो तुमको उत्तम बनाने के लिए आए हैं। कोई भी दुख मिले उस दिन समझ लो ठाकुर जी की विशेष कृपा हो गई। कभी दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ, दुख जो दे रहा है उसको भी ध्यान रखना जरूरी है। मैं क्यों फोगट के अंदर अपना जीवन वो कर लूं ताकि मुझे फिर फेस करना पड़े, भोगना पड़े। दुख तो कर किसी को देना चाहिए ही नहीं, पर अगर भगवत इच्छा से कुछ मिलता है तो ये अपना कृपा है। सौभाग्य मान के प्रसन्न रहनो। ये आंसू बहुत कीमती है भाई। सुखदेव जी महाराज गोपीजन के प्रभु के दर्शन की लालसा में जो गोपीजन ने विरह के आंसू बहाए और आखिर में सारे जो गुणगान कर रहे थे वो भी रुक गया और कहते हैं रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शने लालसा। जिनके आंसू ये कीमती मोती प्रभु के लिए निकल जाए, बस या तो प्रेम के कारण या विरह के कारण, इस संयोग रस के कारण या विप्रयोग रस के कारण, तो वो आंसुओं की बहुत कीमती है। इसलिए आंसुओं को वृथा बहने मत देना, जमा करके रखना। जिस दिन विरह होएगा उस दिन तो हर्ष के, प्रेम के, विरह के अश्रु प्रभु के प्रेम में बहेंगे और प्रभु उन अश्रुओं से इतने प्रसन्न होंगे कि अब कृपा करके सामने प्रभु पर पधार जाएंगे। तो ऐसे अश्रु बहुत कीमती हो। तो इस तरह बदरुल्ला जी के हर्षाश्रु हो गए और भगवान श्री जो गोवर्धन नाथ जी गिरिराज बाबा को हस्त वो माखन मिश्री ले आए हो तो ब्रजवासी सब लाए, पर माखन मिश्री की सामग्री पीछे रह गई। ठाकुर जी ने सबसे पहले अन्नकूट में माखन और मिश्री को अरोगा है। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और उसके बाद सब सामग्री को प्रभु आरोगने लगे। कल बची लीला का दर्शन कल करेंगे इस नाम के द्वारा। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय।